आपका ये क्वेश्चन हो गया था? ये सर इसका लास्ट में वो वाला एक्सप्रेशन आ रहा था, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। तो उसको अगर साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी को एक्स एज्यूम करे तो एक्सप्रेशन बन जाता है ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर से तो वो बताओ बच्चे, सेटिस्फाई क्या कर आएगा? रहा है। ए इज इक्वल टू? सर माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट साइन ओमेगा टी, मतलब इसको कांस्टेंट माना है तो हमने ए को ए को मैंने कांस्टेंट मान लिया तो सर, तो उसको फिर मैंने रिमूव कर दिया उसमें से। ठीक तो है। एक्चुअल में तो फिर उसको वो करने के बाद तो एक जो एक्सेलरेशन आ रहा है इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट साइन ओमेगा अच्छा टी अच्छा प्लस अच्छा, कॉस कॉमन ओमेगा ले टी। लिया फिर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर ठीक है। देखो बच्चे, आप लोग भी, मैं यहाँ पे एक बार शो करके दिखाता हूँ इसे। अभिनव, आपने किया था क्या? नो सर, भूल गया करना। कोई बात नहीं। चलो देखो, मैं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से पहले इसका dx अपॉन dt फाइंड किया। उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ए तो कांस्टेंट है, यही टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो साइन ओमेगा टी का होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी का करेंगे तो माइनस होता है, तो माइनस पर लगा दिया बी, और कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है। फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगेन। मीन्स डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू, अब अगर हम इसे करते हैं तो ये बन जाएगा फिर से कॉस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो माइनस ए ओमेगा, और ओमेगा मीन ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस, और यहाँ भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। देखो दोनों से कुछ कॉमन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। बच्चे ये क्या लिखा हुआ है? एक्स, है ना? देखो यस जरा, सर। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको? यहाँ से मिल गया डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मीन्स ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यही आपकी कंडीशन होती है। इसका मतलब अगर कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन भी हो, एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव नेचर के साथ, तो वो भी एसएचएम को फॉलो करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अगली बात, अगर ये बात ठीक है, हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी? वेलोसिटी की वैल्यू आई थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे? ए ओमेगा। या इसे आप ऐसा भी कह सकते हो, ए ओमेगा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी। मतलब 2 पाई ए अपॉन टी। ये भी आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है। मतलब वी मैक्स भाई, ए तो आपका कांस्टेंट होगा, तो वी मैक्स इसके प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड के, कितना टाइम वो ऑसिलेशन में ले रहा है। ठीक है ना? ऐसे ही सर अगर, कैसे आया, मतलब फोन समझ नहीं आया। अच्छा देखो मैं समझाता हूँ। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और वो इस तरीके से राउंड करता 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 यहाँ पे आया, तो उसने कितना डिस्प्लेस किया है यहाँ पे? 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई? एक 360 को हम क्या कहते हैं? 2 पाई। और 2 पाई यस सर। होने का टाइम ले रहा है ये टी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा यहाँ पे देखो 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन टी, वही मैंने यूज कर लिया। ठीक है ना? तो ओमेगा की वैल्यू आगे से
कितनी हो जाएगी 2 पाई/t। और 1/t क्या होता है, 1/t होता है न्यू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला मिल जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। चाहे इसे आप ऐसे लिखो, चाहे आप इसे ऐसे लिखो, यस मैक्स इज इक्वल टू k ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई a इंटू न्यू। दोनों बात सही है, ठीक है ना। अगर यही ये तो एक्स एक्सिस के लिए था, ये वाई एक्सिस पे होता तो भी हम सेम करते सर कुछ तो। कॉस का टर्म आ जाता है, मतलब साइन का टर्म आ जाता है इसमें। साइन करते बिल्कुल सही है, तो भी हम सेम करते, हमें ए ओमेगा ही मिलता, ठीक है ना। ऐसे ही एक्सेलरेशन के लिए भी आते हैं। ये पहला पॉइंट है, ये इसका दूसरा। एक्सेलरेशन क्या आया था बच्चे, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यही आया था ना। ये सर वाई डायरेक्शन, मतलब वाई एक्सिस के मोशन में यही आया हाँ, था। या फिर अगर एक्स एक्सिस में आप बोलते हो तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, अब देखो अगर ऐसा है तो आप क्या कह सकते हो, ए इज इक्वल टू, इसको आप क्या कह सकते हो, 4 पाई स्क्वायर वाई अपॉन टी। ऐसे ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एक्स अपॉन टी। चाहे इसे आप ऐसे लिखो, चाहे आप इसे लिखो इस तरीके से। सर टी भी स्क्वायर होगा ना। हाँ बिल्कुल, टी स्क्वायर होगा, टी भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। समझ में आई बात। अच्छा, यस सर। अगली बात, आपने कल इसका वेव बनाया था, इसका कल आप लोगों ने वेव बनाया था। तो मैं यहाँ पे ना आपको दो तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एक विद रिस्पेक्ट टू एंगल। हमने कहा ये जो वेव था ये था 0 डिग्री, ये था आपका पाई/2, ये था आपका पाई, देन ये था 3 पाई/2, देन ये था आपका 2 पाई। यही था ना बच्चे। और आपने जो वेव बनाया था वो वेव था, जी, ठीक है। अब ये तो था विद रिस्पेक्ट टू एंगल, इस साइड आपने क्या लिया, इस साइड आपने थीटा लिया। मैं कहता हूँ इस साइड आप थीटा ना लेकर आप इधर टाइम लो, टाइम पीरियड टी। तो यही फॉर्मूला कैसे चेंज होगा बच्चे, देखो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। हमने कहा ये हमारा सर्कल है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी, 0। और वापस एक राउंड करके आएगा जब यहाँ पे, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, तो टाइम कितना, कैपिटल टी कह सकते हैं। तो अगर ये एक राउंड में कैपिटल टी यहाँ ले रहा है, मतलब ये हमने कहा ये कैपिटल टी है, तो इसका हाफ कितना होगा, T/2 होगा ना। यस सर। तो बच्चे ये क्या हुआ, ये आपका हुआ T/2। अब इसका हाफ क्या हो जाएगा, T/4, T/4, तो ये हो गया T/4। और ये तब हो जाएगा 3T/4, ये हो जाएगा आपका 3T/। इस केस में आप जो बनाओगे वो कैसे बनेगा फिर से बनाओ।
ठीक है, तो इसका मतलब जब ये जीरो था, जब ये जीरो था, अब तो ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई/2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइम की वैल्यू t/4। जब थीटा की वैल्यू पाई है तो टाइम की वैल्यू क्या है, t/2। जब 3 पाई/4 है, 3 पाई/2 है, तो वैल्यू आ रही 3t/4। तो इसके साथ रिलेशन कुछ बन रहा है, समझ में आ रहा है रिलेशन या नहीं, बता सकता है कोई, रिलेशन जो बन रहा है वो ये बन रहा है। हाँ बताओ। सर इसके ग्राफ सेम है और शायद फेज डिफरेंस 0 है। हाँ, फेज डिफरेंस जीरो है। तो रिलेशन मतलब हमने कैसे इस चीज को रिलेट किया कि ये जो पाई/2 होगा, ये थीटा पाई/2 पे, ये टाइम t/4 होगा, कैसे रिलेट करें। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये एंगुलर है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, इसे इसे कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई/t इंटू स्मॉल टी, कह सकते हो। अब आपको क्या चाहिए, आपको टी की वैल्यू चाहिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो टी इज इक्वल टू क्या मिल गया, थीटा इंटू t/2 पाई। अब देखो यहाँ से वैल्यू निकालते रहो, थीटा की वैल्यू को जीरो रखो तो पूरी वैल्यू आ गई जीरो, थीटा की वैल्यू को पाई/2 रखो, तो अगर हम यहाँ इधर लिख रहे हैं पाई/2 रखते हैं तो t/2 पाई, तो देखो ये और ये कर दिया, कितनी वैल्यू आई, t/4। अब थीटा की वैल्यू को पाई रखो, तो पाई इंटू t/2 पाई, ये कर दिया, वैल्यू क्या आई, t/2। ऐसे ही थीटा की वैल्यू को आप 3t/2 रखो, मैं यही रख दे रहा हूँ 3t/2, और 3t/4 एंड देन लास्ट में हमें क्या रखना है, 2 पाई, 2 पाई इंटू t/2 पाई, ये देखो कट गया, और यहाँ पे क्या मिल गया हमें, t। तो ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन से आप टाइम को एंगल और एंगल को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो, ये रहा वो। समझ में आई बात। यस सर। कोई डाउट। सर इस एक्सप्रेशन में अगर t/2 पाई है, वैसे अगर एज्यूम करते हैं हम कि टाइम कांस्टेंट है, हाँ तो उस टाइम पे तो फिर ये t जो है बच्चे, वो इसके टाइम डायरेक्टली को प्रोपोर्शनल हो। कांस्टेंट कैसे कर सकते हो आप, टाइम सर कभी वही कांस्टेंट मैं, होता है। नहीं हो सकता सर, आप बट अगर इस एक्सप्रेशन को मानते हैं हम कि ऐसा है कि ये नहीं टाइम मान जो सकते है ना, t। यस सर। हम टी को कैसे कांस्टेंट मान सकते हैं, आप एक बात बताओ, नहीं मान सकते, तुम ऐसा सोचे ही क्यों, ठीक है ना। अच्छा अब आगे की बात बोलो, अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा था ये बताओ। सर ये आ रहा था कि इसमें जो स्मॉल t है, हम्म, ये स्मॉल t इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस थीटा के। हाँ बिल्कुल होगा। हाँ तो सर वही तो ये तो था। दिख रहा है ना, ओमेगा आपका कांस्टेंट है बच्चे, ये देखो, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू टी। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, हम थीटा को कैसे बताए थे आपको इससे पहले भी, थीटा को हम कहते हैं पहले सेकंड पे ओमेगा, दूसरे सेकंड पे 2 ओमेगा, तीसरे सेकंड पे 3 ओमेगा, और तीसरे सेकंड में ओमेगा इंटू टी। तो ये ओमेगा इसी तरीके से तो चेंज हो रहा है भाई, यहाँ से पार्टिकल पहले यस सर। सेकंड पे यहाँ आया तो ओमेगा, दूसरे पे यहाँ आया तो 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, ऐसे करते करते यहाँ पे ओमेगा टी, 30 सेकंड में अगर यहाँ पहुंच रहा है तो, ओके। यस सर। अब देखो अगली एक और बात, कल के टॉपिक में एक और मुझे रिजल्ट मिल रहा है, उस रिजल्ट को भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे x इज इक्वल टू हमें क्या मिला था, x लू या y लू, चलो दोनों लेता हूँ, x इज इक्वल टू मिला था हमें a cos ओमेगा टी, और y इज इक्वल टू मिला था हमें a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी। ऐसे ही इससे v की वैल्यू क्या मिली थी हमें, v की वैल्यू मिली थी a ओमेगा sin ओमेगा टी, और यहाँ से v की वैल्यू मिली थी हमें
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहां से जो ए की वैल्यू मिली थी वो मिली थी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। और यहां से जो ए की वैल्यू मिली थी वो मिली थी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना? इतने में किसी को कोई दिक्कत है? सर साइन स्क्वायर, साइन अरे नहीं, ये स्क्वायर स्क्वायर नहीं नहीं। है, स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर। इतने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। नो सर। नो सर। हम्म, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं पहले एक्स एक्सिस को देखता हूँ। टेकिंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू कितनी, ए कॉस ओमेगा टी, सही है। और v इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बच्चे साइन ओमेगा टी को कॉस में हम क्या लिखते हैं? सर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्वाड्रेंट वाइज क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यस सर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन ओमेगा टी। देखो, देख सकता हूँ ना, ये दोनों सेम एक ही फेज में आ गए। ऐसे ही जो ए की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तीनों को मैंने क्या किया है, कॉस में किया है। क्यों? जिससे हमें पता चल सके कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसके लिए और इसके लिए ग्राफ प्लॉट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी एंड v इज इक्वल टू लिया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5/2। और लास्ट वाला लिया a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ले सकते हैं ना? बताओ बच्चों। यस सर। तो ये जो आपका पहला है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट, इसे मैंने कहा एक्स कॉमा टी। ये है वेलोसिटी एट अ टाइम टी, और ये है एक्सेलरेशन एट अ टाइम टी। अब टाइम के रिस्पेक्ट में मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। तो पहला टाइम है 0, दूसरा होता है t/4, तीसरा होता है t/2, फिर होता है 3t/4, देन टी। सही है। जरा इस इक्वेशन में t/4 पुट करो। अब बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी। भाई अगर यहाँ पे हम t की वैल्यू, आप ऐसे समझो, मैं यहाँ सॉल्व करके एक सर बता। a हाँ, बाय √2 आ जाएगी x की वैल्यू। a/√2 आएगी, नो, सर मतलब t की वैल्यू। x की वैल्यू सर a। x मतलब t की वैल्यू 2 पाई मतलब π/4 पुट करनी है ना। हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने 0 पुट किया पहले, तो 0 पुट किया इंटू 0, कॉस 0 कितना होता है, बताओ बच्चों। कॉस 0 की वैल्यू कितनी, सर 1। 1। तो अगर ये पूरा 1 हो गया तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिला, a। तो हमें मिल गया a। अब हमने इसी में इस 0 की जगह पे पुट किया अगली वैल्यू, t/4, t/4।
तो ये कट गया, ये कट गया, कितनी वैल्यू आ रही, π/2। cos π/2 कितना होता है? सर cos π/2 होता है 0। 0। तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई 0। अब जरा t/2 पुट करो। अब मैंने इसकी जगह पे cos 2π/t इंटू t/2 पुट किया। ये कैंसिल हो। cos पाई क्या होता है? -1। सर -1। -1 मीन्स क्या मिल गया आपको? -a मिल गया। अब देखो मुझे एक आइडिया हो चुका है, मुझे पता है इसके बाद फिर से 0 आएगा, देन a आएगा। मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे? यस सर। ठीक है। अब आते हैं v पे। v इज इक्वल टू देखो a ओमेगा। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, ओमेगा टी प्लस π/2 का फेस चल रहा है, मतलब ये वैल्यू π/2 हमेशा आगे बढ़ेगी। तो देखो जरा यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। ओमेगा की जगह पे रखा 2π/t इंटू पहले 0 प्लस π/2। तो बच्चे बताओ कॉस, ये तो 0 हो गया, cos π/2 कितना होता है? सर 0। 0। तो हमें v की वैल्यू पहले क्या मिली? 0। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे t/4 पुट करता, t/4 पुट करता, तो t से t कटता, 2 से ये 2 कटता, कितनी वैल्यू आती? π/2। सर cos पाई हो जाता फिर। तो cos पाई हो जाता, cos पाई हो जाता, तो वैल्यू कितनी आती? -a ओमेगा। ए। -a ओमेगा बच्चे। यस सर -a होगा। ठीक है। अब देखो अगली वैल्यू, अब देखो हम यहाँ से स्टार्ट किए, अगर समझो तो आप, हम यहाँ पे थे तो 0, फिर -a ओमेगा, अब क्या आना चाहिए? 0। फिर क्या आना चाहिए? a ओमेगा। फिर क्या आना चाहिए? a ओमेगा के बाद 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। कोई यस दिक्कत सर। नहीं है? नो सर। नो सर। अब देखो इसके लिए आ रहा है, अब इसके लिए देखो कॉस, ये तो पहला वाला ही बन गया ना, पहला वाला। भाई यहाँ भी cos ओमेगा टी था, यहाँ भी था, ये बस माइनस के साथ आ रहा है। यस सर। तो पहला वाला आंसर क्या देगा? -a ओमेगा -a स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। फिर 0, फिर a ओमेगा स्क्वायर, फिर 0, फिर -a ओमेगा स्क्वायर। सही है? इसमें कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। अब इसे प्लॉट करते हैं, अब इसे हम प्लॉट करेंगे, देख कर। ये रहा। अब हमें प्लॉट करना है सबसे पहले वी टी, एक्स टी, और इसकी अपर लिमिट कितनी है? ए है, और लोअर है -है में चल रही है। तो पहली वैल्यू 0, फिर पहली वैल्यू ए है, ठीक है, फिर 0, फिर -a, फिर आपकी 0, फिर आपकी ए। तो हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वो कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे इसके लिए, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा ये है वीटी, वीटी की अपर लिमिट कितनी है? ए ओमेगा, और लोअर लिमिट कितनी है? -a ओमेगा। अब देखो पहले पे 0 पे क्या दे रहा है? 0 पे दे रहा है 0, ये रहा, और π/2। बच्चे ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये 0 है, ये t/4 है, ये t/2 है, ये 3t/4 है, और ये आपका t है। ठीक है। ये आपका कैपिटल टी है। इसमें कोई दिक्कत? नो बताओ। सर।
अब देखो अगले वाले में क्या है, 0, ये तो हो गया, अगले में माइनस है, फिर अगले वाले में 0, फिर से 0, देन प्लस, देन ये रहा। तो जो ग्राफ बन रहा है इसका वो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट तीसरे वाले पे। तीसरे वाले में मैंने कहा ये है एक्सेलरेशन का AT, और ये हो गया आपका A ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया माइनस A ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस A से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स पहला, दूसरा, देन देन जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ओ पेन चेंज करेंगे, मैंने इस बार ये कर दिया। क्या आपको ये तीनों ग्राफ समझ में आ रहा है, और इन तीनों से रिजल्ट क्या मिल रहा है आप बता सकते हो। तीनों में एक सिमिट्री है, देखो ये वाला पॉइंट अगर x है तो ये v है और ये a है, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। सर एक और बार रिपीट कर दो, जस्ट आपने जो बोला। हाँ मैंने कहा ये अगर x है, ये पॉइंट x है, तो ये वेलोसिटी है, ये आपका एक्सेलरेशन है। सर मतलब ये तो पता चल गया कि ये जो ग्राफ है वो वेलोसिटी का है और अनइवन है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ है वो तो। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इससे मैं अगर P/4 आगे आता हूँ, यहाँ पहुंचता हूँ, तो ये इसका ओरिजिन है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुई है। और अगर इससे भी T/4 आगे आता हूँ, यहाँ पहुंचता हूँ, तो ये पॉइंट आपका एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। सर थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी, मैं ये कह रहा हूँ इससे ये T/4 फेज आगे है, T/4 फेज, और ये इससे T/4 फेज आगे है। या मैं एंगल की बात बोलूं तो ये π/2 फेज आगे है, और ये π/2 फेज इससे आगे है। देखो कैसे, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो होना हो ये पीछे यहाँ पे होगा, इसलिए तो ये π/2 कहाँ से चल रहा है, पहले से चल रहा है वेलोसिटी, तो इससे π/2 ये आगे हुआ नहीं हुआ वेलोसिटी, हुआ ना। हाँ अगर सर इससे आगे हुआ। हाँ मैं अगर ऐसे डॉटेड बनाऊं तो मैं कह सकता हूँ ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है वेलोसिटी, तो इससे ये π/4 पहले से चल रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको पीछे खींचो, तो आप कह सकते हो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट इससे π/2 और आगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे रिलेशन आप समझो, ये था a, तो अगला था 0, और फिर था -a, ठीक है। अब ये जो 0 था वो यहाँ आ गया, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये 0, फिर अगला माइनस, प्लस 0 -0, तो ये आ गया 0 -0 प्लस, रूल यही चल रहा है। अब मैक्सिमम और लोएस्ट का, अब ऐसे देखो ये मैक्सिमा, ये 0, ये मिनिमा, तो ये कहाँ से चला, 0 देन मिनिमा, फिर 0 देन मैक्सिमा, और ये कहाँ चल रहा है, ये यहाँ से माइनस मिनिमा से चल रहा है, मिनिमा देन 0 देन मैक्सिमा देन 0। समझ में आ रही बात ही नहीं आ रही बच्चे। यस सर ये वाली बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये इन तीनों के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, ये यहाँ था तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस आया, π/2 या T/4, ठीक है ना। यस सर। और ये वाला आपका इससे कितना पीछे है, V से, भाई ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
यहाँ चलाया, मतलब ये इससे कितना आगे है, t/4। तो x और a के बीच का फेज डिफरेंस बता दो। सो t/2 हो जाएगा। t/2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। देखो t/2 हो जाएगा, क्यों t/2 हो जाएगा, यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसीलिए ये कैसा हो रहा है, माइनस हो रहा है। भाई माइनस होने का मतलब है कि वो पाई आगे है। अब पाई आगे है इसका मतलब t/2 आगे है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। बाकी लोग भी बता दो फटाफट। नो सर। गुड। अब यही y के लिए भी हम कर सकते हैं। जब हम y के लिए करेंगे तो यहाँ साइन आएगा, तो यहाँ cos आएगा, फिर से यहाँ साइन आएगा। तो सेम की वही, यही बिल्कुल सेम कॉपी है उसके लिए भी। जो एक्सेलरेशन होगा वो x से y से कितना पीछे होगा, पाई या t/2। और तीनों एक दूसरे से कैसे होंगे, t/4 t/4 t/4, ठीक है ना। यस सर। इसमें किसी को कोई मतलब डाउट? सर जो सबसीक्वेंट चीज है जो जिस पर डिपेंड कर रही है वो t/4 से वेरी कर रही है, जैसे जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है तो वो t/4 से, एक्सेलरेशन चेंज बिल्कुल इन वेलोसिटी से t/4। बिल्कुल। अगर मैं कहता हूं यहां से, यहाँ है x, x यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ये चल रहा है, तो यहां से स्टार्ट होगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का नेचर होगा तब ऐसा। और अगर ये वेलोसिटी है, ये अगर वेलोसिटी है, तो इससे भी थोड़ा सा आगे आ जाओ, t/4, यहां से, यहां से स्टार्ट होगा आपका एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं आपको कोई भी एक ग्राफ दूं, ये ग्राफ बच्चे वेलोसिटी का है, ये ग्राफ बच्चे आपका एक्सेलरेशन का है, तो आप बता सकते हो चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। चलो लो क्वेश्चन लो, अब बताओ मुझे। मैंने कहा कि एक गिवन है क्वेश्चन, ये एक वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी का है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये दिया, ये कहा वेलोसिटी है एट अ टाइम t, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मैं कई तरीके का बना रहा हूं। पहला है आपका ये, दूसरा है आपका दूसरा है आपका हम्म, ये, तीसरा है आपका ये, चौथा है आपका, बताओ कौन सा ऑप्शन, किसका, एक्सेलरेशन का। बताओ बच्चों। और मेरे हिसाब से शायद ए है। ए है। अभिनव? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अब 5/4 आगे होता। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये क्या था आपका, ये वेलोसिटी था, तो यस सर। एक्सेलरेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखो, मतलब यस। इनके बीच में कितने का डिफरेंस, t/4 का। तो ये अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो t/4 कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा।
तो ये जो ग्राफ है ना, ये होगा आपका एक्सेलरेशन का यहाँ से। तो यही आपका पहला ऑप्शन सही है, ये सब आपके। ओके, यस रिलेशन सेम रहेंगे ना उसके, बिल्कुल। जो भी निकाले थे हमने। ओके देखो मैं डायरेक्टली बताता हूँ बिना कैलकुलेशन के। अब अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई तो बिना कैलकुलेशन के आप कर सकते हो। कैसे, मैं ये बताता हूँ। ये है ए, ये हो गया आपका माइनस ए, ऐसे ये हो गया ए ओमेगा, ये हो गया माइनस ए ओमेगा, ये हो गया आपका ए ओमेगा स्क्वायर, और थोड़ा सा इसे बढ़ा दिया, ये हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्स एट टी, ये हो गया आपका वी एट टी, ये हो गया एक्सेलरेशन एट टी। तो अब हम ले रहे हैं वाई एक्सिस, तो इसे वाई कर दिया, एक्स ना करके मैंने क्या किया, ये वाई है, वाई है। तो वाई किसका फंक्शन था, साइन का कि कॉस का? सर, साइन का। साइन का था, बिल्कुल ठीक। तो साइन का था, तो हम अब ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, और हमारा बन जाएगा। मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया, मैक्सिमा, देन मैक्सिमा, देन ये हो जाएगा आपका एक्स टी। अब देखो, ये अगर ओरिजिन है तो इससे पाई बाई टू आगे, मतलब ये क्या होगा आपका वेलोसिटी होगी यस ना। सर। तो वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट होगी, वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर ये वेलोसिटी है तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यस सर। समझ में आ गया। यस सर। ये जीरो, ये टी बाई फोर, ये टी बाई टू, ये थ्री टी बाई फोर, एंड ये टी। देखो दोनों रिलेशन को समझ लेगा। ये रहा, देखो ये यहाँ था, अब साइन में कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो यहाँ से चलेगा। और ये अगर यहाँ आ गया तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। बस यही ग्राफ है, ठीक। ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, देखो कॉस का फंक्शन है। और फिर ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का फंक्शन है लेकिन माइनस है, मतलब नीचे से स्टार्ट है। जब साइन ओमेगा टी प्लस होता है तो कहाँ से होता है स्टार्ट, ऊपर से होता है। याद रहेगा बच्चों। सर एक बार और बता दो क्या बोल रहा हूँ। हाँ मैंने ये बोला बच्चे, जब साइन ओमेगा टी का फंक्शन होता है तो ये ग्राफ ऊपर से आता है, और यही जब माइनस होता है ना, माइनस साइन ओमेगा टी, तो यही ग्राफ नीचे से आता है। तो देखो अगर ए ओमेगा स्क्वायर को आप एम्पलीट्यूड मान लो, कांस्टेंट मान लो, तो माइनस कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ये सिर्फ उसकी विड्थ को बताएगा, इसकी विड्थ कहाँ से कहाँ से, प्लस से लेकर माइनस तक। अब ऐसी कॉस है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कॉस हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, निगेटिव कॉस हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है। यस याद रहेगी बात। बच्चे क्वेश्चन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मतलब कोई भी पार्टिकल किस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, वो सारी कंप्लीट नॉलेज इसमें है। देन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू जीरो, देन टाइम पीरियड, देन इनिशियल वेलोसिटी। अब इस पूरे इक्वेशन में आप एक बात समझ लो, क्या होता है टर्म, अगर एक्स टी इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिखूं, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये होता है उसका एम्पलीट्यूड, ये होता है उसका फेज,
ये होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, और ये होता है टाइम, और जबकि ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब आप इससे रिलेट करके सारी नॉलेज यहाँ से ले सकते हो। और मुझे फटाफट आंसर बता दो। देखिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करनी है पहला। तो x एट 0 इज इक्वल टू 5 cos, अब देखो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस 5/4 मीन्स 5 cos 5/4। cos 5/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो आंसर क्या मिला आपको, यस सर। 5/√2 मीटर। ठीक है ना, ये मीटर में गिवन है, टाइम सेकेंड में गिवन है। अब सेकेंड देखो, सेकेंड कह रहा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब ये है आपका ओमेगा, ओमेगा से निकलेगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, और ओमेगा की वैल्यू अगर 2π दी है यहाँ पे, तो t की वैल्यू क्या हुई, पुट कर दो भाई, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू भी 2π है, तो कट गया दोनों, 1 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, 1 सेकेंड। सीधा सीधा लिख सकते हो। थर्ड कह रहा है कि वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी बताने के लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कॉस का होता है माइनस, तो -5, और ओमेगा का टर्म भी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2π। भाई ओमेगा टी को करेंगे तो ओमेगा भी आगे आता है, तो 2π भी आगे आ जाएगा, इंटू साइन 2πt प्लस 5/4। अब अगर आपने इसमें t इक्वल टू 0 पुट किया तो साइन 5/4, तो आप कह सकते हो एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी चेंज टू इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको क्या मिल गई इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी -10π, और इसकी वैल्यू थी 1/√2 मीन्स √2 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर है। ठीक बच्चों, इसमें किसी को सर कोई ये दिक्कत? नेगेटिव हम्म, सर ये नेगेटिव वेलोसिटी इसलिए आ रही है क्योंकि ये लेफ्ट एक्सट्रीम से चला है, नहीं बच्चों, मतलब ये ऐसा इसलिए कुछ आ है। रही है कि फोर्स हमने इधर लगाया, फोर्स हमने इधर लगाया और छोड़ दिया, तो वो किधर भाग रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। भाई डिस्प्लेसमेंट अगर 180 पे है तो वेलोसिटी भी 180 पे होगा ना, एक्सेलरेशन भी 180 पे होगा ना। सर बट ये तो वैसे ही सर, डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में है ना, डिस्प्लेसमेंट तो मीन पोजीशन के साइड हो रहा है। हाँ, और फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट। आपने उसे मूव किधर किया है, इस साइड। बट सर ये वेलोसिटी तो तब काउंट करेंगे ना हम जब उसको हम छोड़ देंगे, जब हम मूव कर रहे हैं तब तो उस टाइम पे तो नहीं करेंगे। अच्छा, वेलोसिटी रिटार्ड कहाँ कर रही है, निगेटिव वेलोसिटी का सर मतलब क्या है, रिटार्ड करना, कम होना ना। नहीं सर, ऐसा नेसेसरी थोड़ी ना है रिटार्ड करना, मतलब क्यों, अगर मैं यहाँ से कहता हूँ ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से जैसे जैसे दूर जाएगी वेलोसिटी कम होती जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगी, फिर यहाँ पे यस मैक्सिमम हो सर। जाएगी, तो निगेटिव आ रही है देखो। इस ग्रेविटी जैसे। हाँ, जैसे जैसे हम ओके सर। इनिशियल पोजीशन पे जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, भाई यहाँ से ले जाके छोड़ा मैंने, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से छोड़ा, तो कम हो रही वापस है। आई, और फिर से यहाँ 0 हो रही है। ठीक है यस ना, सर। चलो अगले क्वेश्चन पे आए। चलो बच्चों इसे भी सॉल्व करो। एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, पिछली बार जैसा ही है, अब यहाँ पे वैल्यू बदल गई है बस। कह रहा है t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी स्पीड और उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। फटाफट सॉल्व करिए और बताइए। देखो सर सबसे मैंने पहले वही किया था, ये जो
ये तो टाइम गिवन है 1.5, इसको फ्रैक्शन में लिख के 3/2 हो जाएगा। हाँ उसके बाद फिर मैंने उसको उसमें टाइम में उसमें वैल्यू पुट कर दी थी और फिर सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं वो कर दिया था। ओके ओके ठीक है। x किस पे 1.5 पे चाहिए हमें, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई कॉस 2 पाई टी। तो देखो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 वैसे भी हो जा रहा है 3 पाई, 3 पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 5 मल्टीप्लाई बाई 4 थी या 12, 12 और 1 13 कॉस 13 पाई बाई 4। अब इसकी वैल्यू मुझे बता दो जरा। सर इसकी वैल्यू -1/रूट लिख सकते हैं, पाई-4। तो उससे फिर कॉस नेगेटिव आ जाएगा, मतलब -1/√2 आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू यही आएगी ना। मेरी तो सर यही आ रही थी। हाँ यही आएगी। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1/√2, तो -5/√2। और 1/√2 को कहते हैं हम -5 इंटू 0.707। और अगर इसे आप मल्टीप्लाई करो तो 5 7 जा 35, तो 35 3.535 ये आएगा, बिल्कुल सही है, आ रहा है आंसर। अब देखो वेलोसिटी 1.5 पे, तो सबसे पहले तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस है, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ -5, और देखो यहाँ पे 2 पाई भी आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 पाई इंटू साइन, अंदर पूरा का पूरा सेम रहने वाला है 1.5 से। तो फिर से मैं अगर 3 पाई बाई 4 रख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। बिल्कुल भी नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। 1/√2 तो ये हो गया 10 -10 पाई/√2। कितनी आ रही है? सर यही आ रही थी, हाँ बिल्कुल -10 ठीक है, पाई/√2। बिल्कुल ठीक है बच्चे। अब देखो इसे भी एक बार डिफरेंशिएट करो, और देखो मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा ना, इसका शॉर्ट टर्म यूज करूंगा। देखो x इज सर इक्वल टू, dv/dt। नहीं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू -ω²x, और x की वैल्यू मेरे पास है पहले से ही। ओमेगा की वैल्यू बता दो मुझे, 2 पाई, मतलब माइनस यस फोर सर। पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -5/√2। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी 420, 20 पाई स्क्वायर/√2। क्या इतना ही आ रहा है? यस सर यही आ रहा था। इसको हम्म, रूट हटाने के बाद 10√2 सर पाई² माइनस आ। 2 कैसे, क्या बच्चे? -5/√2? बच्चे ये x की वैल्यू है ना, ये देखो, इसको पुट कर दिया। ओके। अब इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसे आप ऐसा देखो, इसे भी कभी भी √2 डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो इसे हम लिख सकते हैं -10 मल्टीप्लाई बाई 0.707 मल्टीप्लाई बाई पाई। तो इसमें लिख लेते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 7.075 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा ऐसे, बिल्कुल इसे भी ऐसे ही कर लो। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू टू अपॉन √2 इंटू पाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10√2 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। यस सर। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 3 सेकेंड। मतलब आपको दो नॉलेज मिल गई, एम्पलीट्यूड की मिल गई और टाइम पीरियड की मिल गई। व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड for the particle to move between 2.12.5 centimeter on either side of the mean position?
मतलब दोनों में से किसी भी एक साइड में इतने ऑसिलेशन में वो कितना टाइम लेगा, मिनिमम टाइम लेगा। चलो सॉल्व करके बताओ एक बार। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू है 25, ठीक है, और टाइम पीरियड टी की वैल्यू कह रहा है 3.5 है, और साथ में सर टाइम पीरियड बोल रहे हैं 3 है, हाँ 3 सेकेंड्स। 3.0 सेकेंड, और ये वाई दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूँ वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये होता है फॉर्मूला, और ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई टी, टी का मतलब 3। तो ये बन जाएगा 12.5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 25 साइन 2 पाई बाई 3 इंटू टी, और यहाँ से बन जाएगा वैल्यू साइन 2 पाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई टी, ये से गया तो 125/250, और ये कट के वैल्यू बना देगा 1/2, और 1/2 होता है साइन 5/6 पे। π/6। सर मैंने उल्टा कर दिया, टू आ रहा है। साइन 2 पाई बाई 3 इंटू टी इज इक्वल टू साइन 5/6, क्या दे दिया वैल्यू, 2 पाई बाई 3 इंटू टी इज इक्वल टू 5/6, 3 2 जा, देन टी इज इक्वल टू 5 से 5 भी कर लिया, सर वन बाई इससे आएगा फोर 0.25 आ जाएगा, क्या बच्चे। 0.25 आएगा इससे हाँ, अब देखो ये टाइम क्या आंसर। कह रहा है, ये टाइम कह रहा है, ये टाइम हुआ एक साइड से, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू पार्टिकल टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट दिस ऑन आइदर साइड ऑफ द मूव पोजीशन। तो हमें क्या करना होगा, इसे 2 से इंटू मल्टीप्लाई टू करना। कर देंगे। तो हम कह सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2t, तो ये हो जाएगा 2 × 1/4 मीन्स 1/2 सेकेंड। बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही। सर इसको अगर y डायरेक्शन में जूम ना करके x डायरेक्शन में ही करते, क्योंकि x डायरेक्शन में मीन एक्सट्रीम अगर उसको एज्यूम कर रहे हैं हम, तो हम्म, उससे भी नहीं होगा नहीं क्यों उससे। नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, उससे भी होगा। यस। अब मैंने वाई डायरेक्शन लिया इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, नहीं तो अदरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती ना हमें। यस सर। हम्म, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ पार्टिकल इन एसएचएम द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन एज, दे रखा है यहाँ पे एक्स है सेंटीमीटर में और टी है सेकंड में। Let the time taken by the particle to travel from x is equal to 0 to x is equal to a/2। बात समझ में आ रही है, 0 से a/2 तक जा रहा है पहले, इसमें टाइम लेता है t1, एंड टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू a/2 से x इज इक्वल टू a बी t1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t1 बाई t2। तो मैकेनिक्स प्लस ऑसिलेशन दोनों एक साथ है। चलिए सॉल्व करिए इसे भी। सर इसमें 0 to a/2 जा रहा है t1 में, और फिर a/2 से a जा रहा है t2 में, तो उसका वो निकालना है। हाँ बिल्कुल, रेशियो बहुत सिंपल सा है बच्चे, थोड़ा सा वर्कआउट करो, हो जाएगा। तो साथ में करते हैं फिर। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पहला कंडीशन है, इसमें जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है t1। तो आप कह सकते हो x एट t1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, और यहाँ देखो ये इक्वेशन दे रखा है कैसे वैरी कर रहा है, टू सर पाई 1/4 आ रहा है इसकी वैल्यू। 1/4 नहीं बच्चे। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, इसमें a/2 करेगा, a/2
इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई इंटू T1। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और साइन, अब मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चे, 2 पाई T1 इज इक्वल टू पाई/6। पाई से पाई को कट कर दिया, T1 इज इक्वल टू मेरे यहाँ में 1/6 टू द 12 सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट। सर सॉरी सर 1/3 आ रहा है। 1/3 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। अब देखो आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपका ए, तो ये होगा आपका a/2। ये पॉइंट होगा आपका a/2, और यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना टाइम ये कवर करता है, t/4। ये हमें पता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा t इज इक्वल टू, वो कितना लगेगा, 1/4 सेकेंड। क्यों? क्योंकि t की वैल्यू तो 1 है, यहाँ दे रखा है, ओमेगा की जगह पे आ रहा है 2 पाई, तो आप कह सकते हो सिंस t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना मिल गई आपको, 1/4। तो इसका हाफ कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। आप कह सकते हो t इज इक्वल टू 1/T1, सॉरी ये हो जाएगा T1 प्लस T2। तो T2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगी हमें, T2 इज इक्वल टू T माइनस T1। तो T की वैल्यू बच्चे 1/4 है, माइनस इसकी वैल्यू है 1/12। तो आपको क्या मिल गया, 12 माइनस 4/48 मीन्स 8/48। और इसे आप ऐसा कह सकते हो, 2 से गया या 4 से गया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 2 जा देन ये गया 6, 1/6। तो T1/T2 कितना हो जाएगा, T1/T2 निकालना है। T1 की वैल्यू आ रही है 1/12 और T2 की वैल्यू आ रही है 1/6। तो ये गया 2, तो वैल्यू आ गई 1/2। तो T1/T2 की वैल्यू बच्चे 1/2 आएगा। ठीक है ना? सर मैंने यूं किया था, x इक्वल्स टू 0 टू a/2 है, तो टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा a/2 माइनस 0 a/2 इक्वल्स टू a/2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू पुट की तो सबसे पहला जो जो आ रहा था 1/12 सेकेंड्स वो आ रहा था, वो ये वाला। सर उसके बाद फिर यहाँ पे बोला था a/2 से a जा रहा है वो, तब a माइनस a/2 किया मैंने, तब भी तो फिर a/2 ही आ रहा है। उसको फिर मैंने पुट किया वैल्यू, तो a/2 इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t हो गया, तो 1/2 इक्वल्स टू, कहीं नहीं मिसप्रिंट हो रहा होगा, 1/2। कहीं कुछ अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक सर, कर रहा हो। मतलब कब या बच्चे बीच कैसे? में ही किसी दिन, देखो क्लास के टाइम पे तो डिस्कस नहीं करेंगे, बीच के किसी दिन हम लोग वही रात में जब आते हैं ना ऑनलाइन, फिर सर डिस्कस यस रेट, करेंगे। हाँ 8 से 9 कर लेंगे हाँ इस दिन। 8 से 9 में किसी भी दिन कर लेंगे। सर, उस टाइम पे दोनों डीपीपी हो जाएंगी, 2 डीपीपीस थी ना। थर्मल और काइनेटिक। सर आपने यस पहले सर, एक और, हाँ यस सर। थर्मल और काइनेटिक, थर्मो हाँ और बिल्कुल काइनेटिक दोनों। बिल्कुल 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 दोनों डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग जब भी सॉल्व कर लो पूरी तरीके से, आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट थैंक यू लेक्चर सर। में। ओके बाय बाय। सर हाँ सर आप अभी